अब हम लोग पढ़ेंगे रीनल फेलियर। रीनल फेलियर वो कंडीशन होती है जिसमें किडनी परमानेंटली फेल हो जाती है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। ठीक है, ये बॉडी के जब ये होती है तो बॉडी के किसी भी भाग में स्वेलिंग या सूजन हो जाती है। इसको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी कहते हैं या फिर इस्टेब्लिश रीनल फेलियर। यानी मान लीजिए जिसका रीनल फेलियर हो जाता है तो उसके बाद इंसान बचता नहीं है, मर ही जाता है। ठीक, इसका कॉज क्या है? इसका दो मुख्य कारण है, एक है डायबिटीज़, दूसरा है हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ क्यों है? डायबिटीज़ इसलिए है कि जब शुगर जो हमारा ग्लूकोज़ है उसकी पूरी खपत नहीं हो पाती है तो वो किडनी में जा कर के जम जाता है और किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। ठीक, यानी मुख्यतः ये ग्लोमेरुलस में ही सब कुछ होता है। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या है, जो ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज पाई जा रही हैं बारीक बारीक, जब वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो कैपिलरीज फट जाती हैं। जब वो कैपिलरीज फट जाती हैं तो फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता है और वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाता है। इसके अलावा जो कारण है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दूसरा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये जन्मजात बीमारी होती है जो माँ से बच्चों को मिलती है या बाप से होते हुए आती है। ठीक, तीसरी है किडनी स्टोन और प्रोस्टेट डिजीज़। ठीक, अब इसके साइन सिम्टम क्या है? जो यूरिन जो निकलता है, जितना उसका आउटपुट आता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। पैरों में टखनों में सूजन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा थकान होती है, लगातार नौजिया बना रहता है, कन्फ्यूजन जैसी कंडीशन होती है, पैरों में और छाती पर पेन होता है। ठीक, और सीजर्स होते हैं, कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं और कभी कभी इंसान कोमा में भी चला जाता है। ठीक, तो ये था रीनल फेलियर। अब हम लोग आते हैं एडिमा पे। ठीक, एडिमा क्या है? एडिमा वो कंडीशन होती है स्वेलिंग की जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्सेसिव वाटर अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाए तो वहाँ पर सूजन सी दिखाई देती है, उस कंडीशन को कहा जाता है एडिमा। ठीक, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है लेकिन ये मुख्यतः दिखाई देती है हाथों पे, पैरों में, टखनों में, ठीक, और तलवों में। ठीक, इसका कारण क्या है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ से जो फ्लूइड होता है वो लीक हो जाता है और ये टिश्यूज़ में जा कर के डिपॉजिट हो जाता है जिससे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, इसके कारण क्या है? माइल्ड केसेस किन किन कारणों से होता है? कभी कभी जो लोग बहुत ज़्यादा देर एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठते हैं तो उनको भी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खाने से भी सूजन हो जाती है। ठीक, प्रेगनेंसी के दौरान भी सूजन हो जाती है। कुछ दवाइयों के इफ़ेक्ट से भी सूजन हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कारण, स्टेरॉयड ड्रग्स के कारण, ऑस्ट्रोजन के कारण। ठीक है, और कुछ डायबिटिक मेडिकेशन के द्वारा, इन सब कारणों से सूजन ओडीमा हो जाता है। ठीक, ओडीमा और किन कारणों से होता है? तो उसमें है पहला किडनी डिजीज़। ठीक, किडनी क्या है? किडनी हमारी जो है ठीक से जब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है तो टिश्यूज़ में जो है वाटर डिपॉजिट हो जाता है जिससे ओडिमा दिखाई देता है। ये मुख्यतः आँखों पर और पैरों में दिखाई देता है। जब किसी प्रकार की किडनी डिजीज़ होती है तो पैरों में और आँखों पर सूजन दिखाई देती है। ठीक, अगला है किडनी डैमेज। ठीक, किडनी डैमेज का मतलब यानी जो हमारी ग्लोमेरुलस में वो पाई जा रही हैं कैपिलरीज, जब वो डैमेज हो जाती हैं तब उनके कारण ये होता है। ठीक, अब आते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जब होता है, सीएचएफ होता है, और जब जो हमारा हार्ट है उसकी वर्किंग कंडीशन सही नहीं होती है और जब वो ठीक से काम नहीं कर पाता है तो जैसे हमारे हार्ट ने ब्लड पंप किया, एक बार पंप किया तो ब्लड जो है पैरों में गया, हाथों में गया, लेकिन अगर इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया तो फिर वो ब्लड जो है ठीक से ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक से जो है उसका फ्लो नहीं हो पाता है, तो जहाँ जहाँ पर वो ब्लड रह जाता है तो वहीं पर ही ओडिमा यानी स्वेलिंग दिखाई देती है। ठीक, तीसरा है सिरोसिस। सिरोसिस क्या है? अगर हमारा जब लीवर डैमेज हो जाता है तो हमारा जो पानी है वो हमारे एब्डोमेन एरिया में डिपॉजिट होता है और एब्डोमेन एरिया में सूजन दिखाई देती है। ठीक, दूसरा है वीकनेस और डैमेज ऑफ लेग वेंस। ठीक, यानी जो हमारे पैर हैं उनमें जब क्रोनिक वीनस इंसफिशियंसी होती है तो वहाँ पर भी ओडिमा दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगला है इनएडिक्वेट और लिम्फेटिक इनएडुकेट इनएडुकेंसी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम।
ठीक, यानी जब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से कार्य नहीं करता है और टिश्यूज़ में से वाटर को ड्रेन नहीं कर पाता है, तब भी ओडिमा हो जाता है। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम पर। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? जो हमारी स्किन होती है, मुख्यतः लेग और हाथों आर्म्स की, वहाँ पर स्वेलिंग दिखाई देती है। ठीक, जो हमारी खाल होती है वो खींची हुई दिखाई देती है और शाइनी दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। ठीक, कभी कभी खाल पे स्किन पर डिंपल भी हो जाते हैं। ठीक, और हमारा जो एब्डोमेन साइज़ है यानी जो पेट का साइज़ है वो भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा यूरिनरी सिस्टम का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको पढ़िएगा और जो ना समझ में आए वो मैसेज करके पूछ लीजिएगा।